सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुणं बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम शौच धर्म की, देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पर्युषण पर्व का 10 लक्षण पर्व का आज यह चौथा दिन है। यह हमें शुद्ध और पवित्र बनाने का दिन है। आज का दिन कहता है जितनी भी तुम्हारे अंदर गंदगी है उसको साफ कर लो। आज स्नान कर लो, तन मन धन सबका स्नान कर लो। जब तन मन धन सबकी शुद्धि हो जाएगी तो तुम्हें ऐसी विशुद्धि होगी तुम्हारे पास कि तुम्हें आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। आत्मा की उपलब्धि के लिए तन मन धन सबकी शुद्धि होना परम आवश्यक है। और जब तक इसकी शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मा की सिद्धि नहीं होती, और आत्मा की सिद्धि नहीं होती तो मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती। आज शौच धर्म है। शौच धर्म का अर्थ होता है शुचिता का जो भाव है वह शौच धर्म है। शुचिता कह लो, पवित्रता कह लो, लोभ का अभाव कह लो, या संतोष की प्राप्ति कह लो, यह है शौच धर्म। प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला संतोषी होता है, और जो संतोषी होता है वह शौच धर्म की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। शुचिता प्राप्त करना है, पवित्रता प्राप्त करना है। पवित्रता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आचार्य कहते हैं लोभ को धोना पड़ेगा। जब तक हमारी आत्मा में लोभ रहेगा तब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी, और जिस दिन से हमारी आत्मा से लोभ निकल जाएगा उसी दिन से पवित्रता प्रारंभ हो जाएगी। ये पवित्रता बहुत अनिवार्य है। ये संपन्नता चाहिए हमें। लोभ निर्धन बनाता है, संपन्न नहीं बनाता, जबकि संतोष निर्धन को भी संपन्न बना देता है। कारण क्या है? लोभ मन की निर्धनता है और संतोष मन की पवित्रता है। यदि मन की कोई निर्धनता है तो उसका नाम है लोभ, और मन की संपन्नता का नाम यदि कोई है तो उसका नाम है संतोष। संतोष वह पारस पत्थर है, जिस भी चीज को छूता है उसे तत्काल सोना बना देता है। संतोष वह सूर्य है, जब भी उदित होता है तो रात्रि अर्थात तृष्णा की रात्रि का अंधकार समाप्त कर देता है। यदि तृष्णा और लोभ कोई रोग है तो उसकी औषधि यदि कोई है तो उसका नाम संतोष है।
अरे आपके अंदर मन की थोड़ी सी पवित्रता है, तन की थोड़ी सी पवित्रता है, तो आपकी किन से मित्रता है? यदि तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी पवित्रता है तो किसकी पवित्रता और किससे मित्रता है? तो सुनिएगा, सबसे पहले यदि आपके जीवन में रत्नत्रय की पवित्रता है, यदि तुम्हारे जीवन में रत्नत्रय की पवित्रता है तो तुम्हारी गुरु से और भगवान महावीर से भी मित्रता है। क्योंकि जिसका मन पवित्र हो जाता है उसके हृदय में गुरु और प्रभु का निवास हो जाता है। इसी का नाम प्रभु और गुरु से मित्रता कहलाती है। यदि आपको भगवान का मित्र बनना हो, आपको गुरु का मित्र बनना हो या उन्हें मित्र बनाना हो, गुरु आपके मित्र बन जाए, प्रभु आपके मित्र बन जाए, तो एक ही तरीका है, अपने मन को लोभ से दूर रखो, लालच की गंदगी को दूर रखो, आपका मन शुद्ध होगा, रत्नत्रय आपको प्राप्त होगा। जब रत्नत्रय प्राप्त होगा तो आप भी भगवान के और गुरु के बहुत नज़दीक हो जाएंगे। हमारी कमजोरी यही है कि हम लोभों को छोड़ना नहीं चाहते और हम भलो चाहते हैं। लोभ अपने आप में विपरीत रूप से कह रहा है लोभ भालो। लोभ जब विपरीत हो जाए अर्थात संतोष आ जाए तो हमारा भलो हो जाता है, भला अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्योंकि लोभ पवित्रता का विरोधी है, किसी का विरोधी हो या ना हो, लोभ पवित्रता का विरोधी है। यदि अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो तो लोभ से दूर रहने का प्रयास करो। थोड़ी सी बात समझा दूं, लोभ में और संतोष में क्या अंतर है? क्योंकि धन तो दोनों के पास रहता है, लोभी के पास भी धन रहता है और संतोषी के पास भी धन रहता है। अब जब दोनों के पास धन है तो एक को संतोषी कह दिया महाराज आपने, एक को लोभी कह दिया। तो देखो, घास पर जो बूंदें पड़ी रहती हैं सुबह सुबह, उन बूंदों को क्या बोलते हैं आप लोग? ओस बोलते हैं। और जो पानी रहता है ऊपर से गिरता है आसमान से, उसे क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं। यदि ओस की बूंदों को आप चाटोगे तो क्या प्यास बुझ जाएगी? बोलो ना भाई। और यदि आसमान से पानी गिर रहा है उसको पियोगे तो? बस सीधी सी बात है, जो ओसों की बूंदें हैं वो लोभ है, जिससे कभी प्यास नहीं बुझेगी, तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। और बरसात का पानी वह संतोष है, जो थोड़ा भी मिल जाएगा तो तृप्ति हो जाएगी, हमारी प्यास बुझ जाएगी। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि प्यास से रह जाओ। संतोष का अर्थ जो प्रकृति से मिल रहा है उसे पर्याप्त समझ करके चलो, ज़्यादा आप आकुलता मत करो। और लोभ का अर्थ है कितना भी बरसात का पानी मिल जाए फिर भी ओस को चाटने पहुंच जाओ, इसका नाम लोभ है, जिससे तृप्ति नहीं होने वाली। ये तृष्णा तृष धातु से बनी, जिसका अर्थ होता है प्यास। तृष्णा एक सदा सुहागन भूख है। सदा सुहागन समझते हो? ये तृष्णा हमेशा बनी रहती, कितना भी आ जाए, कितना भी अपने पास, कभी वो ऐसा लगता नहीं कि हमारे पास पर्याप्त है। किसी को आज तक लगा कि हमारे पास धन पर्याप्त है? तृप्ति में लगे हुए व्यक्ति को सोचना है कितनी चीजें कभी तृप्त नहीं होती, कौन कभी तृप्त नहीं होता। तो सुनो, आग कभी तृप्त नहीं होती, कितना भी ईंधन डालो आग कभी तृप्त नहीं होती। मरघट कभी तृप्त नहीं होते, कितने ही मुर्दे वहाँ जाकर के जल जाएं लेकिन कभी मरघट तृप्त नहीं होता। समुद्र में कितनी भी नदियाँ पहुँच जाएं लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। ऐसे ही लोभी 3 लोक की संपदा भी मिल जाए तो भी तृप्त नहीं होता। ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना, ये कभी तृप्त नहीं होती। आग ईंधन से कभी तृप्त नहीं होता, मरघट मुर्दों से तृप्त नहीं होता, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, और लोभी 3 लोक की संपदा मिल जाए तो भी कभी तृप्त नहीं होता।
कभी तो रुको, कहीं तो रुको। बात समझ में शायद नहीं आई होगी आपको। कभी तो रुको, कहीं तो रुको धन कमाने में। कभी तो रुको मतलब कितनी उम्र तक रुको, कितने उम्र तक धन कमाओगे, कितनी उम्र तक धन कमाओगे, कभी तो रुको। और कितना कमाओगे, कहीं तो रुको। एक उम्र का आपका लिमिट होना चाहिए, इतनी उम्र तक मैं धन कमाऊंगा, या इतना धन कमाने के बाद फिर नहीं कमाऊंगा। या तो उम्र का लिमिट कर लो या फिर पैसे का लिमिट कर लो। मैं 60 साल के बाद पैसा नहीं कमाऊंगा, या 10 करोड़ के बाद पैसा नहीं कमाऊंगा, 1 अरब के बाद पैसा नहीं कमाऊंगा। कहीं तो रुको तुम, कभी तो रुको तुम। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ वगैरह होती हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, उसमें एक शब्द आता है लिमिटेड। उसका नाम रहता है और पीछे क्या लिखा रहता है? ऐसा क्यों? जब भी आप जीवन में बड़ा बनना चाहोगे तो आपको लिमिटेड तो रहना ही पड़ेगा। यदि लिमिट में नहीं रहोगे तो कभी बड़ी नहीं बन पाओगे। लिमिट में रहने वाला ही बड़ा बनता है। अधिक पैसा वाला बड़ा नहीं है, जिसकी खर्चा लिमिट में है वो बड़ा आदमी है। लिमिट बनाओ आप। ये लोभ क्यों बढ़ता है? आपका खर्चा का लिमिट नहीं है। आपके खर्चे का लिमिट होना चाहिए। जितनी आपकी आमदनी है उससे कम खर्चा होना चाहिए, तभी आप कोई लिमिटेड के मालिक बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। लिमिटेड के मालिक बनने के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ तो लिमिट अपने जीवन में रखना ही पड़ेगा। लोभ क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपकी आमदनी से ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। कुछ ना कुछ लिमिट हमें अपने जीवन में बनाने की आवश्यकता है। महाराज जी, हमारी तो 3 चीज़ें हैं ही लिमिट में। लिमिट नहीं है, ये आपका केंद्र बिंदु है, गोल है आपका। लोभी व्यक्ति के मात्र 3 गोल होते हैं, 3 लक्ष्य होते हैं मात्र लोभी व्यक्ति के। बता दूं आपको, उनकी केंद्र बिंदु में मात्र 3 चीज़ें रहती हैं, स्त्री, भोजन और धन। इन 3 की जुगाड़ में जो लगा रहे समझो है लोभी है। मात्र 3 के अलावा 4 की उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसे भोजन चाहिए, उसे विषय भोग के लिए स्त्री चाहिए, स्त्री का पूरा परिवार भी ले सकते हैं आप, और पैसा चाहिए। 3 चीज़ों से न उसे समाज से मतलब इसके, न उसे धर्म से मतलब है, न प्रभु से मतलब है, न गुरु से मतलब है, न नैतिकता से मतलब है, न मानवता से मतलब है, और न और किसी से मतलब है। उसे मात्र 3 चीज़ें चाहिए, अपना परिवार मतलब स्त्री, भोजन और धन, इसके अलावा कुछ नहीं। ये यूँ कह लो, होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल, इसकी यही कल्चर बन गई है। और लो भी है, होम सोने के लिए, होटल खाने के लिए, और हॉस्पिटल बीमारी के लिए। इसमें 3 में जिसकी ज़िंदगी निकल जाए समझो महान लोभी है। खाता इतना है कि होम से निकल के होटल जाता है और होटल से फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बस इतनी ज़िंदगी जिसकी हो उसका नाम लोभी है। मुझे लगता है यहाँ जो भगवान के पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वह निश्चित इस कोटि में तो नहीं आते, संतोषी हो जाते हैं। संतोषी जीव का लक्षण यही है, धंधा तो करता है पर अंधा होकर नहीं करता।
संतोषी जीव का ये लक्षण है कि वह धंधा तो करता है पर अंधा होकर के नहीं करता। वो धन तो कमाता है पर धर्म को छोड़कर नहीं कमाता। वह दुनिया में बड़ा आदमी तो बनना चाहता है पर दूसरे को चल करके नहीं बनना चाहता है। ये संतोषी का लक्षण है। संतोषी हमेशा ये विचार करता है, चिंतन करता है, ये सोचता है मैं धन तो कमा रहा हूँ, लेकिन ये धन कहीं हमारे परिवार को तो नहीं तोड़ेगा, ये धन कहीं किसी गरीब का घर तो नहीं उजाड़ेगा, इस धन के माध्यम से कहीं किसी का हित तो नहीं हो जाएगा। ऐसा विचार करके धन कमाना, इसका नाम है संतोषी जीवन जीना। धन कमाने का निषेध नहीं है संतोष में, शांति से बैठने का नाम नहीं है, बल्कि संतोषी का अर्थ है ये भगवान मैं धन तो कमा रहा हूँ पर ये धन सात्विक है कि नहीं, ये धन हमारे जीवन को कल्याणकारी है कि नहीं, ऐसा विचार करके धन कमाता है तो समझ लेना वो संतोषी जीव है। मैंने एक बार कहा था, जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, ना धर्म है, ना परिवार है, ना समाज है, जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, वह आँख वाला होकर ही अंधा है। इसी का नाम है लोभ, इसी का नाम है लोभी। ऐसी लोभी की दशा हो जाती है। कैसी दशा होती लोभी की? लोभी की दशा बिल्कुल ऐसी होती जैसे मैंने आपको बताई। इसलिए लोभी व्यक्ति जो होता है वह कुछ भी नहीं समझता, उसे मात्र पैसा आना चाहिए, जैसे बने वैसे आए। किसी ने लिखा है, दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ मर जाते हैं, और इस दुनिया में कंजूसों का माल डॉक्टर लोग खाते हैं, चोर ले जाते हैं। कंजूसी का माल ऐसे ही होता है। एक कहावत पढ़ी थी, पहले लोग पैसा ज़मीन में गाड़ कर रखते थे, क्योंकि उस समय नोट नहीं होते थे, या तो सोना चांदी आदि रहते तो ज़मीन में गाड़ देते थे। बोले कंजूस का गड़ा हुआ धन बाहर जब आता है, जब स्वयं मरकर ज़मीन में गड़ जाता है। यानी जीते जी वो किसी को देना नहीं चाहता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये कंजूस की स्थिति होती है। और दाता ये कहता है, चमड़ी भी चली जाए, दमड़ी भी चली जाए, अरे मेरा तन मन धन सब परोपकार में लग जाए, मेरी सच है। उसके अंदर हमेशा भाव बना रहता है कि हे भगवान, जो कुछ भी मेरे पास है वो सबके पास चला जाए। लोभी सोचता है दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए, लोभी सोचता है दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए, और संतोषी सोचता है जो संपत्ति मुझे मिली है ऐसा सबका पुण्य का उदय आ जाए, सबके पास ऐसी संपत्ति आ जाए। मैं तो हमेशा यही भावना बताऊं, आपकी नहीं पूछ सकता मैं। आप ऐसा चाहते हैं कि जो गाड़ी मेरे पास है सबके पास हो, या पूरे शहर में मॉडल एक ही हो, वो मेरे पास हो। जैसा मकान मेरे पास है वैसा मकान सबके पास हो, जैसी पत्नी मेरे पास हो वैसे सबके पास हो। अच्छी वाली कह रहा हूं, वरना दूसरे को आफत में डालो। जैसे मेरे आज्ञाकारी पुत्र हैं वैसे सबके पास हो, जितना पैसा मेरे पास रोज आता है सबके पास आए, ऐसी भावना कितने लोग भाते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं भगवान के साथ। या फिर ये भावना भाते हो मेरे पास जो है भगवान सबसे अलग हो, मेरे कपड़े सबसे अलग हो, कोई ऐसा ना हो, मेरा नाम सबसे अलग हो, मेरा मकान सबसे अलग हो, मेरी गाड़ी सबसे अलग हो, सब कुछ मेरा सब कुछ अलग अलग दिखे। हर आदमी यही चाहता है दुनिया में सबसे बड़ा मैं बनूं, सबसे ज़्यादा मेरा नाम हो,
सबसे नंबर 1 की टॉप की गाड़ी मेरी हो, यदि दूसरी आ जाती तो फिर उसको लगता है हमारी गाड़ी ने कोई सुख ही नहीं दिया, दूसरे के पास वो आ गई। कहते हैं जब तक आदमी को सुख प्राप्त होता रहता है अपनी तीसरी मंजिल वाले मकान में, जब तक बाजू वाले का चौथे का न बने, और बाजू वाले का चौथे का बन गया हमारा तीसरा दुख देने लगा। अरे हमें सुख ये मिले कि हे भगवान हमें कुछ मिले या ना मिले, सामने वाले को सब कुछ मिल जाए, इस संतोष रखोगे, देखो पर आपके पास दिन दूनी रात चौगुनी संपत्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लोभ मत करो, धन बढ़ाने के लिए लोभ मत करो, बल्कि जो धनवान हैं उनकी प्रशंसा करो, सेवा करो, वो दान दे रहे उसकी अनुमोदना करो, देखो आप स्वयं धनवान बन जाएंगे। अनुमोदना तो करो दान की, तालियां तो बजाओ दाता की, अहो दानम अहो दानम अहो दानम, तो लक्ष्मी बरसेगी आपके पास। यही प्रक्रिया है, स्वयं दान दो, नहीं दे पा रहे हो तो दूसरे से दान दिलवाओ, और नहीं दिलवा पा रहे हो दान देने वाले की अनुमोदना करो, लक्ष्मी आपके घर अपने आप पहुंच जाएगी। लोभ मत करो, पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूँ, पैसे बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, बिना लोभ किए, बिना लोभ किए पैसा कब बढ़ेगा? जब तुम दान दोगे, दान दिलवाओगे या दान देने वालों की अनुमोदना करोगे, अहो दानम कहोगे, बिना लोभ के दान बढ़ता जाएगा। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए, ये परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप दान की अनुमोदना करेंगे आपका मन अच्छा होगा, प्रसन्न मन होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, परिवार का प्रेम कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपके परिणाम बहुत अच्छे हैं। इसके विपरीत यदि आप लोभ करोगे तो 3 चीज़ें आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। लोभी को 3 चीज़ें कभी प्राप्त नहीं होती। लिख लो अपनी डायरी में कि लोभी को कभी 3 चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। पहली चीज़ मन की प्रसन्नता। धन की संपन्नता होने के बाद भी मन की प्रसन्नता नहीं मिलती, और डॉक्टर वगैरह बहुत सारे अस्पताल होने के बावजूद भी, दवाइयाँ खाने के बाद भी तन की स्वस्थता प्राप्त नहीं होती, मन की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, तन की स्वस्थता प्राप्त नहीं होती, और परिवार का प्रेम कभी उपलब्ध नहीं होता। ये 3 चीज़ें कभी भी लोभी को प्राप्त नहीं हो पाती। यदि आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं है तो समझना हमारे पास क्या है? लोभ है। और यदि आपको मन की प्रसन्नता है, तन की स्वस्थता है और परिवार का प्रेम मिल रहा है, समझो संतोषी है आप। ये संतोषी का लक्षण है। अब थोड़ा सा और देख लें लोभी की दशा कैसी होती है। लोभी की दशा को जानना बहुत जरूरी है। लोभी धन को ही सब कुछ मानकर चलता है। लोभी धन को सब कुछ मानकर चलता है। लोभी का पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि उसका पेट यहाँ नहीं, पेटी में होता है। और जिसका पेट पेटी में हो वो कभी भरने वाला नहीं होता है। तो लोभी का कभी पेट नहीं भरता। लोभी कभी दान पुण्य के कार्य नहीं कर सकता, कभी उसको दान पुण्य की इच्छा नहीं होती। लोभी को दान के भाव नहीं होते। यदि दान की कहीं पर बात हो रही हो तो उस फंक्शन में जाएगा ही नहीं, उस कार्यक्रम में जाएगा नहीं। बाहर खड़ा होकर अरे देखो तो घंटों घंटों बोलियाँ लगती रहती हैं, ऐसा होता रहता, वैसा होता रहता, धर्म ध्यान तो होता नहीं है। अरे भैया, बोली के माध्यम से जो दान दे रहे हैं वो धर्म ध्यान नहीं है। बोलो, जो लाखों रुपए का लोभ त्याग कर रहे हैं और लोभ का त्याग हुआ वही तो धर्म ध्यान हुआ। कौन सा धर्म ध्यान? वो आपको आलोचना करता मिलेगा दाताओं की, दान देने वालों की आलोचना करता मिल जाए, समझ लेना ये कौन कैसा आदमी है? लोभी है। जो दान देने वालों की आलोचना करे, दान देने के भाव पैदा ना करे, दान देने वाले को देख करके कुड़े ईर्ष्या भाव रखे, समझना ये महान पापी है, महान लोभी है। ये मान करके चलिएगा। सतत संकल्प विकल्पों में जीता है, हमेशा कोई ना कोई संकल्प विकल्प लेकर के रहेगा।
लोभी के कभी दया उत्पन्न नहीं होती, कभी प्रभु भक्ति नहीं कर पाता लोग। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोई। इनसे कभी कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति से कभी भी आप चाहो भक्ति कर ले, भक्ति नहीं कर पाते। ये हमेशा भविष्य में जीते हैं। ऐसा मकल मनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इसी में लगे रहते हैं। एक नगर में था मैं, वैसे ये बोलना अच्छा नहीं लगता फिर भी बोल रहा हूँ, जैन समाज का उदाहरण है। एक नगर में था, तो उस नगर में मैंने सोचा कि आज प्रवचन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक 45 वर्ष के व्यक्ति का अवसान हो गया है। फिर भी पब्लिक ज्यों की त्यों सभा में थी। मैंने उनसे पूछा, भाई आज तो ऐसी सी घटना घट गई। बोले महाराज परिवार से एक सदस्य निकल गए, हो गए, काम कर लिया। इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया उस व्यक्ति की मृत्यु को, जबकि वह पूरी उम्र नहीं, क्योंकि समाज में थोड़ा ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले महाराज जी वो कभी मंदिर नहीं आते थे, वो उन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, कभी पूजन नहीं की। हमने कहा फिर क्या किया? बोले उनका एक ही सपना था, 3 मंजिल का एक एयर कंडीशन मकान, एक बहुत सुंदर गाड़ी, बैंक बैलेंस। उनका ये सोचना था, जब भी उनसे बात होती तो ये कहते थे, भैया मैं जब तक ये उपलब्ध नहीं कर लूँगा तब तक भगवान के पास नहीं आऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें उपलब्ध कर लूँगा, शांति से बैठूँगा, फिर मैं भगवान की भक्ति करूँगा, धर्म ध्यान करूँगा। बोले उनके ये अरमान पिछले वर्ष ही पूर्ण हुए। किसने वर्ष? ये महीना कौन सा चल रहा है? तो उनका ये महीना चल रहा है महाराज जी, लगभग फरवरी का था वो महीना। 2 महीने ही हुए उन्हें, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो चुकी हैं। अब बस हमें लगता था कि वो धर्म ध्यान कर थे, लेकिन वो चल बसे। मायना समझ में आ रहा है? धर्म कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। लालची हमेशा सोचता है धर्म कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। कल कब आता है? काल आ जाता है। इस उदाहरण से आप समझो, अपने जीवन में काल आने से पहले कल को बुला लो और अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा लो। वो पैसा किस काम का, वो धन दौलत किस काम की, जो भोग ही नहीं पाए। कमा तो लिया, लेकिन याद रखना जो कमाया है उसने वो साथ में नहीं गया, लेकिन कमाते समय जो पाप किया है वो उसके साथ गया होगा। लोभी व्यक्ति ये भूल जाता है जो हम कमा रहे हैं उसमें जो पाप लग रहा है वो तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन जो कमाया है वो मेरे साथ नहीं जाएगा। कितने भी जोड़ लो हीरे मोती, लेकिन याद रखो कफन में कभी जेब नहीं होती। इस उदाहरण से इस बात को समझ लो, कितने भी जोड़ लो हीरे मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। क्यों नहीं होती कफन में जेब? ये बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है आपके लिए कि तुम एक भी कौड़ी साथ में लेकर के नहीं जा सकते। मुझे लगा कि ऐसी स्थिति, ऐसी परिणति। शिखर जी विहार करते हुए चले जा रहे थे, तो एक इतनी महंगी गाड़ी में, शायद 90 लाख से ऊपर की गाड़ी होगी, उसमें एक सज्जन उतर करके आए हमारे पास और उन्होंने हमसे नमस्कार किया। हम समझ गए ये जैन बंधु नहीं हैं। उन्होंने कहा महाराज आप हमारी कुटिया में पधारिए, आप यहाँ विश्राम करिएगा। मैंने कहा भाई थोड़ा लंबा सफ़र है, मैं वहाँ नहीं रुक पाऊँगा, हमें और 5 किलोमीटर आगे जाना है, मात्र 5 मिनट के लिए रुक जाइए आप। मैंने सोचा ऐसा कैसा है? मेरे पिताजी को आपके दर्शन करना है। किसी ने बोला महाराज जी ये खरबपति पार्टी है। कैसी पार्टी है? बोले मात्र आपके पाद प्रक्षालन करना है उनको। ये थोड़ी जैनियों से कनेक्ट हैं तो उनको पता है पाद प्रक्षालन क्या होता है। हमने कहा ठीक है भाई, इनकी भावनाएं चलते। वहाँ गए तो उनके पिताजी चिल्ला रहे थे, हा 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 हा।
उन्होंने उनको बुला के लाकर आए और पैर छुआए। मैंने उनको आशीर्वाद दिया। बोले महाराज जी, उनकी बेटी रोने लगी। उनके बेटे रोने लगे। जब रोने लगे तो मुझे लगा अरबों की संपत्ति, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाले के पिताजी रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, क्या कारण है? ये कोई इतिहास की बातें नहीं बता रहा हूँ, ये कोई ग्रंथों के उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, 2019 की घटना बता रहा हूँ। मैंने पूछा क्या है, इनको क्या हो गया? बोले महाराज जी, उनका एक अरमान था, इस इलाके में ऐसा बगीचा डेवलप करूंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे, इतना सुंदर मकान बनाऊंगा लोग देखते ही रह जाएंगे। महाराज जी, उनके पूरे सपने पूर्ण हो गए। देखो ना आप ये बगला देखो, वास्तव में इतना गजब का मकान था, देखते ही बनता था। यदि आपकी दृष्टि से कहा जाए तो, मेरी दृष्टि से नहीं, आपकी दृष्टि से इतना गजब का था। आप 10 मिनट तक देखते रहेंगे उसको, इतना सुंदर था। बगीचा तो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, हर वृक्ष हर फूल के पास बैठने का मन करता था। बोले जैसे ही इनकी पूरी इच्छा पूरी हुई महाराज जी, वैसे ही इन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की, और जिस दिन लोगों को पार्टी दी उसके बाद ये ऐसे ही हो गए। लोभी की दशा समझते हैं आप? सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी भोग नहीं पाता, कुछ भी काम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा तुमने धन इकट्ठा किया है, पाप का इतना बंद हुआ कि बुद्धि भी आपकी कुंद हो गई। ऐसा धन मत कमाओ कि तुम पागल हो जाओ। पागलपन के साथ धन मत कमाइएगा, वरना अंत समय में पागल ही घोषित हो जाओगे तुम। देखकर लगा भैया हम बहुत अच्छे हैं, न मकान है, न बगीचा है, न दुकान है, न कोई मेहमान है, आज यहाँ है कल वहाँ है। धरती बिछोना है, आसमान उड़ना है, न किसी से एक लेना है, न दो देना है, मंदिर में सोना है, अपने में मगन रहना है। क्या है ये जिंदगी? क्या पागलपन है ये? 2 चीजें जीवन में सीख लो, लालच रहित पैसा कमाना और स्वार्थ रहित प्रेम लुटाना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लालच से रहित होकर के पैसा कमाइए और स्वार्थ रहित होकर के दुनिया को प्रेम लुटाइएगा, आपसे बड़ा धनी और कोई नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं आपको वो आनंद आएगा, वो सुकून मिलेगा जो संसार में कभी आपको आनंद और सुकून नहीं मिला होगा। आपको किसी के मेडिसिन और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप स्वार्थ रहित प्रेम लुटाएंगे और लालच रहित पैसा कमाएंगे, आप देखेंगे बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, बहुत बड़े आदमी, बहुत महान आदमी। बस प्रेम हो तो स्वार्थ रहित हो, बदले में कोई इच्छा ना हो। पैसा कमाओ पर लालच नहीं होना चाहिए। नहीं, इसके बिना मैं सोऊंगा नहीं, रहूंगा नहीं, जितना आ गया पर्याप्त है, अपना पुरुषार्थ था। आपको बड़ा सुकून आएगा, बड़ी नींद आएगी आपके लिए। समझ में आ रहा है? एक बहुत प्रिय कहानी है मेरी, आप कहीं तो सुना देता हूँ। एक बहुत गरीब भगवान का भक्त था, लेकिन मैं भगवान के बहुत करीब था। लेकिन उसकी पत्नी उतनी ही अमीर बनना चाहती थी और भगवान से दूर रहती थी। इतने वर्षों तक तुम्हें भगवान की भक्ति करते हो गए भैया, भगवान ने दिया क्या है तुम्हें? वो कहता था रात में दिया जलता है, सुबह दिया भर खीर मिल जाती है, पर्याप्त हो जाता है। करना क्या है? कपड़ा, रोटी और मकान हिंदुस्तान के इंसान के 3 निशान। रोटी, कपड़ा और मकान, हिंदुस्तान के इंसान के 3 निशान। इतना हमें मिल रहा है भगवान की कृपा से, बहुत है, क्या करना हमारे लिए? नहीं, यदि वास्तव में आपकी भक्ति सच्ची है और आपके भगवान सच्चे हैं तो एक बार भगवान से कुछ मांगो। उसने कहा देखो मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ,
भगवान से मांगना ये मूर्खता है। बोले नहीं तुम तो मांगो। ठीक है, पत्नी के कहे में आ गया बेचारा, करता क्या, करता क्या। आकर के उसने भगवान से निवेदन किया, भगवान मुझे कुछ दे दो। भगवान ने तो कुछ नहीं दिया। उनके भक्त जो देवता थे वो प्रकट हो गए। बोले बताओ भक्त तुम्हें क्या चाहिए। बोले ये तो मैंने पत्नी से पूछा ही नहीं। एक काम करना, कल आना, मैं पत्नी से जाऊंगा। मेरी पत्नी का नाम सरला है, लेकिन वो नाम के बिल्कुल विपरीत है, कठिनाबाई है। बिना पूछे मांग लूँगा तो आफत हो जाएगी। गया घर, पत्नी से पूछा देवता आज आए थे। बोलो क्या ले लूँ। अच्छा देवता आए थे, हाँ देवता आए थे। अरे पति देव के पैर छू दिए तत्काल, आज तक नहीं छुए थे। देवता आए थे, आपकी भक्ति बड़ी, अरे आप तो महान हैं, आप तो परम भक्त हैं। अभी एक काम करो आप, अब तो एक वरदान मांग लो, हम जो कुछ भी चीज छुएं वो सब सोने की हो जाए, और कुछ नहीं, जो चीज छुएं हम सोने की हो जाए। आया, हे भगवान मेरी पत्नी की मैंने एक बार मांग पूरी कर दी थी, उसकी मांग भरना है, क्योंकि एक बार जिसकी मांग भर दो जिंदगी भर मांग पूरी करना पड़ती है, वरना हड़ताल हो जाती है। भगवान उन्होंने मांग रखी है, मैं जो कुछ भी छूं सब सोने का हो जाए। तथास्तु, देवता ने कहा तथास्तु। वो गया, उसने हर एक वस्तु को हाथ लगाया, सब सोने सुना। पत्नी इतनी खुश आनंद से उछल गई, अपने पति को उठाया और कर नहीं पाई कुछ। सुन रहे ना क्या हुआ। अब क्या होगा, पत्नी सोने की हो गई। क्यों, तो जिसको वो हाथ लगा दे वो, अब बताओ भैया सरलाबाई सोनाबाई बन गई। अब बेचारा क्या करे, क्या करे। वह तत्काल गया, भागा भागा, उसने रोटी को हाथ लगाया, रोटी बोलो ना भाई सोने की हो गई। पानी सब सोने का हो गया, सोने का बिल्कुल नहीं बचा। सोना जब तुम नहीं थे तब सोना था आठों याम, और सोना जब से तुम आ गए सोना हुआ हराम। वह फिर गया, भगवान 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 आप तो वरदान वापस ले लो, वरदान वापस ले लो। उन्होंने कहा तथास्तु। आया, घर आया, सबसे पहले उसने पत्नी को एक चौंटा मारा, सोनाबाई सरलाबाई बन गई। क्योंकि उन्होंने कहा था वरदान वापस ले लो, अब जिस चीज़ को छुओगे वो जब की तो परिवर्तित हो जाएगी। तो सोनाबाई क्या बन गई फिर। सोनाबाई ने हाथ जोड़े, आपके भगवान ने कुछ नहीं दिया था, हम सुखी थे, अब भगवान से कभी कुछ मत मांगना, वरना रोटी भी नहीं खा पाएंगे, तुम्हारा चिकना ही नहीं खाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा आपको, क्या समझ में आ रहा। अब अपने पति को परेशान मत करना कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, बेचारे क्या क्या लाएंगे। हड़ताल मत करना, मेरी मांगें पूरी करना, ऐसा मत कहना, बल्कि समझ जाना अरे हमारा पति सबसे बड़ा अमीर है। याद रखना वो अमीर व धनवान नहीं है जो आपको लाखों रुपए कमा कर देता है। अरे हमारा वो जीवन साथी धनवान है, वो धन्य है जो प्रातः काल उठ के भगवान का अभिषेक और पूजन करता है। सौभाग्यवती महिलाएं वो नहीं कहलाती कि जिनका पति करोड़ों रुपया कमाता है। सौभाग्यवती महिलाएं वो कहलाती हैं जिनका पति भगवान का अभिषेक और पूजन प्रातःकाल करके आता है। ये सौभाग्य है आपका, सौभाग्य है आपका।
लालच मत करना, क्योंकि पुरुष कम लालच करता है, महिलाएं ज़्यादा करती हैं। बुरा नहीं मानो तो एग्जाम्पल दे दूं, दहेज की मांग पुरुष कम करते हैं, महिलाएं ज़्यादा करती हैं। हमारा बेटा इतना खर्चा किया, इतना लगाया, तो बेच रहे हो क्या? हमने इतना 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 तक पढ़ाया, इतना इतना हो गया, ऐसा इसका पैकेज इतना है, कम से कम इतना तो देना चाहिए उनको। बेच रहे हो आप अपने बेटे को, मूल्य समझ रहे हो क्या? वस्तु समझ रहे हो अपने बेटे को? अरे हमारा बेटा स्वयं हीरा है, उससे क्या खरीदेंगे हम, सब मिलता चला जाएगा। ये दहेज और कुछ नहीं है, मात्र लोभ का परिणाम है। जब तक लोभ जिंदा है तब तक दहेज जिंदा है, और जब संतोष आ गया दहेज अपने आप समाप्त हो जाएगा। बड़े बहुत मुश्किल है अपने जीवन से लोभ कषाय का निकलना। लोभी तो मैं भी हूँ, लोभ से कोई नहीं बचा संसार में। मेरा भी लोभ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रवचन पहुँचे, मेरा भी लोभ है ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म ध्यान करें, मेरा भी लोभ है ये कुछ तो लोग छोड़ें। लेकिन याद रखो, लोभ की क्वालिटी अलग होती है। 3 जगह लोभ हमेशा करना और 3 जगह लोभ कभी मत करना। 3 थान संतोष कर, धन भोजन रुदार। 3 संतोष न कीजिए, दान पठन तपाचार। लिख लो अपनी डायरी में। 3 जगह हमेशा संतोष करो। कौन सी 3 चीजें हैं? धन में, भोजन में और स्त्री में संतोष रखो। जो आपके पास है पर्याप्त है। धन, भोजन और स्त्री में संतोष रखो, और दान, पठन, पढ़ाई, स्वाध्याय और तप में कभी संतोष मत रखो। और करो और करो और करो। 3 जगह लोभ हमेशा करना चाहिए। 3 जगह लोभ हमेशा करना चाहिए। दान में हमेशा दान करो, और दान करने का अवसर मिले, लोभ करो और दान करूं और दान करूं, और पढ़ाई का लोभ करो, और पढ़ूं और स्वाध्याय करूं और ज्ञान प्राप्त करूं, और तप आज एक उपवास करा, आगे और करूं। ऐसे 3 जगह दान में, पठन में और तप में हमेशा लोभ करना चाहिए, और 3 जगह संतोष रखना चाहिए। धन में, भोजन में और स्त्री में। आज सबसे ज़्यादा पाप यही हो रहा है, अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री की ओर जाना, अपने धन को छोड़ करके दूसरे धन को हथियाना, और थाली का भोजन छोड़ करके और दिन का भोजन का ध्यान रखना, होटल का भोजन करना। ये सब चल रहा है, ये सब लोभी की दशा है। उसे संतोष नहीं होता कितना भी उसके लिए प्राप्त हो जाए। ये सारे के सारे पाप चल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है थोड़ा सा लोभ से बचने का प्रयास करो। महाराज जी आपने लोभ की डेफिनेशन तो बताई नहीं अभी तक। लोभ कहते किसे हैं? लोभ क्या चीज़ है? तो सुनो, लोभ क्या चीज़ है? इच्छा, आकांक्षा, वांछा, मनोरथ, काम, अभिलाषा, आसक्ति, आने दो का भाव, इसी का नाम लोभ है। और लाभ होता जाए ऐसा भाव पैदा होना ही लोभ है। लोभी व्यक्ति जो प्राप्त है उसका धन्यवाद नहीं देता, बल्कि जो नहीं है उसकी शिकायत करता है। ये लोभी व्यक्ति की दशा है। और संतोषी जो प्राप्त है पर्याप्त मानता है, जो नहीं है तो संतोष धारण करता है। ठीक है, जो नहीं है सो नहीं है, ऐसा उसके अंदर भाव हो जाता है। आप लोभ का त्याग करना चाहो तो चाहो कर सकते हो। महाराज लोभ का त्याग कैसे कर सकते हैं? तो लोभ के दुर्गुणों को जानकर कर सकते हो। लोभी व्यक्ति के पास चारों कसाय विद्यमान रहती हैं, जिसे हम सीसी कंपनी बोलते हैं।
सीसी कंपनी किसे बोलते हैं? चंडाल चौकड़ी। सी माने चंडाल, सी माने चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी सीसी कंपनी है जिसका नाम है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चंडाल चौकड़ी हमेशा एक साथ रहती। जहाँ लोभ रहता है यहाँ तीन अपने आप आ जाती हैं। जिसके पास लोभ है उसे और कोई दुर्गुण अपनाने की जरूरत नहीं है। लिख लो, जिसके पास लोभ है उसे और कोई दुर्गुण अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास लोभ होता है उसके पास सारे दुर्गुण, काम, क्रोध आदि अपने आप आ जाते हैं। उसके जिसके पास संतोष है उसके पास सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, गुणों को लाना नहीं पड़ता। इसलिए एक संतोष धन यदि तुम्हारे पास है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। जहाँ धन की पूजा है वहाँ धर्म की पूजा नहीं है, और जहाँ धर्म की पूजन है वहाँ धन की पूजन नहीं है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लो। आपको धनी कौन बना सकता है? जिसके पास धन होगा वो बना सकता है, कि जो स्वयं निर्धन होगा वो बना सकता है? भगवान की बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों की बात कह रहा हूँ। जिसके पास धन होगा वही आपको धनी बना सकता है। अच्छा, धन क्या स्वयं धनी है? गुण कभी गुणी होता है क्या? मान लो आपके 5,000 का नोट है, उसके पास और कितने हैं? 1000 के अलावा कितने उसके पास? एक भी पैसा नहीं है। तो जिसके पास तुम्हारे अलावा कुछ ना हो वो निर्धन नहीं तो और क्या है? बोलो। तो जब धन स्वयं निर्धन है तो क्या आपको धनी बना सकता है? जो धन स्वयं निर्धन हो वो आपको धनी नहीं बना सकता। फिर आप अपने आप को धनवान क्यों मानते हो? निर्धन कभी किसी को धनी नहीं बना सकता, ये पक्का है। आप लोग बार बार कहते हो ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा, ये पैसा मेरा है। कभी स्वप्न में पैसे ने आकर के कहा कि मैं पट्टा तेरा हूं? अरे पागलपन नहीं तो क्या है, तुम उसी के हो गए जो तुम्हारा कभी हो नहीं पाया। एक आध बार 5 के नोट ने आपसे कहा हो, 100 के नोट ने आपसे कहा हो भैया जी मैं आपका हूं, कभी कहा? बोलो ना। नहीं कहा। अब सोचो। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप जीवन भर में कितना धन कमा सकते हो? जल्दी बोलो। या कितने का अरमान रखते हो? अरमान बता दो ना। 1 अरब? ज़्यादा? कोई तो बता दो कितना कर रहे हो। हम 1 अरब मान के चले ना, नहीं हो संतुष्ट? वो मना कर रहे भैया, नीतीश मना कर रहे, इसमें नहीं। चलो मान लो आप 1 अरब में संतुष्ट हो सकते हो, मान लो, ठीक है। जीवन भर आप 1 अरब रुपया कमा सकते हो, ठीक है, इतना मान के चलो। कम से कम हम कम से कम आदमी की बात कर रहे हैं। 1 अरब पैसा कमा सकता है पूरा जीवन दे करके, पूरी जीवन का समय दे करके 1 अरब उसने कमाया। लेकिन अंत समय आया तो 1 अरब दे करके क्या 5 मिनट खरीद सकता है? बस यही समझना है कि मूल्यवान समय है, मूल्यवान धन नहीं है जो धन कमाने में लगा है। ये समझने की आवश्यकता है। धन जीवन में आवश्यक तो है, लेकिन पूरा जीवन धन के लिए गमा दो, ये कोई आपकी आवश्यकता समझ में नहीं आती। धन कुछ है पर सब कुछ नहीं है। संतोषी को धन कुछ महसूस होता है, लोभी को धन ही सब कुछ महसूस होता है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? बोलो ना। आप लोग तो संतोषी हैं, कह ही नहीं पा रहे मैं संतोषी क्यों? तो महाराज जी अभी पता नहीं आप कौन सा प्रश्न खड़ा कर दो और कहने लगे ऐसा नहीं ऐसा। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि लोभी व्यक्ति अपने भाई से
कौड़ी कौड़ी के लिए ऐसा लड़ता झगड़ता है जैसे दो कुत्ते मांस के लौथरे के लिए लड़ते झगड़ते हैं। एक दूसरे को मारने तैयार हो जाते हैं, जेल भिजवाने तैयार हो जाते हैं। मात्र पाई पाई की लड़ाई है, एक एक इंच की ज़मीन की लड़ाई से इस प्रकार के युद्ध भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उस धन से बचें जिससे परिवार का विभाजन हो। कम से कम उस धन से तो बचें जिससे परिवार का विभाजन हो रहा हो। उस धन से तो बचें जिसमें किसी का अहित हो रहा हो। उस धन से तो बचें जिसमें तुम्हारी मानवता मर रही हो। ऐसे धन से तो आप बचें जिससे आपका परिवार टूट रहा हो। आप धर्मात्मा हो जाएंगे। ऐसे धन से तो कम से कम बचने का प्रयास करो। आप ऐसे लड़ाई झगड़ा तो मत करो, पैसे पर ऐसे तो मत टूटो, ऐसे तो मत बर्बाद हो। आप लोग धन किस चीज़ से कमाते हो? एक सज्जन बोले मेरी 4 फैक्ट्री, 4 कितनी? हाँ, बिजनेस अलग है महाराज जी, जॉब अलग है महाराज जी, फैक्ट्री अलग है महाराज जी, सब चीज़ें अलग अलग। कितने स्रोत से आपका धन आता है? कि एक ही स्रोत से आता है? एक ही स्रोत है धन का कि बहुत सारे हैं? जिनके पास धन का स्रोत ये है वो आम के वृक्ष हैं, और जिनके कई स्रोत हैं वो बरगद के वृक्ष हैं। क्योंकि बरगद में बहुत सारी जड़ें होती हैं और आम में एक ही जड़ होती है, नीचे चली जाती है। कहाँ कहाँ से जड़ें नहीं पहुँच जाती। ये लोभ का प्रतीक है कौन? बरगद। और आम? आप कौन हो? आम हो कि बरगद हो? हाँ, इसलिए बरगद मत बनना, क्योंकि जितने अधिक तुम धंधे फैलाओगे, स्रोत फैलाओगे, उतने अधिक आप लोभी होते जाओगे और पाप के साधन जुड़ते चले जाएंगे। कहते हैं मूर्ख वो होता है जिस पर दौलत सवार हो जाती है। सुन रहे ना? दौलत जिस पर राज्य करती है। और विद्वान वो होता है जो दौलत पर राज्य करता है। जब चाहे धन को निकाल कर उपयोग कर ले, दान कर ले, वो राजा है। और जो मद इकट्ठा करता है पाए दान ना दे, वो मुनीम है। मुनीम क्या करता है? गिनता तो है लेकिन खर्च बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप घर के मुनीम हो, ये दान नहीं कर रहे, और दान कर रहे हो तो आप घर के मालिक हो, मालिक। इकट्ठा इकट्ठा करता रहता है, दान कभी देने का भाव नहीं करता। वो दान दे ही नहीं पाता, उसकी फितरत में ही नहीं दान देना। आप लोगों ने कभी सोचा, विचार किया, 2 देवियाँ आपके सामने रहती हैं, एक सरस्वती, दूसरी लक्ष्मी। लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है और सरस्वती हमेशा बैठी रहती है। वो बताती मैं चंचल हूँ। ये कोई देवियाँ नहीं है, ये किसी दार्शनिक ने आपको बहुत बड़ी शिक्षा दी है। उसने वाहन बनाया। सरस्वती का वाहन कौन है? हंस है। और लक्ष्मी का वाहन उल्लू। मायना समझे? नहीं समझे आप मायना? जिसके सर पर लक्ष्मी बैठकर बात करती है वो उल्लू है। वो जो ज्ञान की बात करता है, धर्म की बात करता है, सरस्वती उसके कंठ में बैठ जाती है, हंस जैसा हो जाता है। हंस के पास विवेक होता है और उल्लू के पास आंखें नहीं होती, मतलब दिखाई नहीं देता उसको प्रकाश में। इसी प्रकार से जो लक्ष्मी भक्त हो जाता है, जिसके सिर पर धन सवार हो जाता है, वो न भगवान को देखता, न गुरु को, न समाज को देखता है, वह पाप में लीन हो जाता है। और जिसके पास सरस्वती होती है वो हंस के समान होता है। क्या दूध है, क्या पानी, क्या है क्या उपाधि, इसे समझ करके अपना कल्याण कर लेता है। आपके सिर पर, आपके कंठ पर कौन है आप स्वयं देख सकते हो। प्राय ऐसा देखने को मिलता है जिसके पास सरस्वती होती लक्ष्मी नहीं होती, जिसके पास लक्ष्मी होती है सरस्वती नहीं होती। आप लोग कौन हो?
आप तो एजुकेटेड लोग हैं, आप तो सरस्वती के उपासक हैं। भले आपके सिर पर लक्ष्मी नहीं है, इसलिए आपके जेब में लक्ष्मी है। जब तक लक्ष्मी जेब में है, धन जब तक आपके जेब में है, आपकी ताकत है। जब तक धन आपके जेब में है तब तक आपकी ताकत है, और जब तुम्हारा धन दिल और दिमाग में आ जाएगा, तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। जिसके जेब में धन है वो संतोषी है, जिसके दिल और दिमाग में धन है वो लोभी है। अब आप सोच लीजिएगा, आपके दिल और दिमाग में मात्र धन 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 है तो आप लोभी हैं, और धन आपके जेब में है तो आप संतोषी हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप जब मंदिर में आते हो धन याद आता है कि नहीं आता है? झूठ बोले कौआ काटे, बाल बड़े तो नगुआ काटे। बाजार में जाओ तो धन याद आता है, स्नान करो तो धन याद आता है, सोते समय भी धन याद आता है, खाते समय भी धन याद आता है। महिलाओं से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पुरुषों से पूछ रहा हूँ। बोलो ना, इतना आएगा, इतना बैंक में पहुँच जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आता है। ऐसा कौन सा समय है जब आपको धन याद नहीं आता? और ऐसा कौन सा समय है जब धर्म याद आता है? धन कमाते समय धर्म याद आता है, या फिर धर्म करते समय धन याद आता है? यदि धन कमाते समय धर्म याद आए तो कुछ और मानना, और धर्म करते समय धन याद आए तो और कुछ मानना। यदि धर्म करते समय धन याद आए तो समझना हम महान लोभी हैं, और यदि धन कमाते समय धर्म याद आ जाए, समझो हम महान संतोषी हैं। क्यों? यदि धन कमाते समय धर्म याद आ गया तो तुम पाप से बच गए, तुम फिर लोभी नहीं हो सकते, तुम संतोषी हो जाओगे। और यदि धर्म करते समय धन याद आ गया तो समझ लेना तुम महान लोभी हो। यहाँ भी मांगने आ गए तुम, यहाँ तो दान दिया जाता है। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी जैनी लोग अमीर क्यों होते हैं? मैंने कहा जैनी लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वह गुरु और भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं। इनके यहाँ दान की परंपरा है, ये रोज आकर के देते हैं, इसलिए अमीर हो जाते हैं। दाता अमीर है, अमीर होता चला जाएगा, ये नियम है, क्योंकि दान से दरिद्रता का नाश होता चला जाता है। जैन दर्शन में देने की परंपरा है, लेने की नहीं। गुरु को देना है, प्रभु को देना है, देना है, देना है, देना। मैं उनका कैसे सहयोग करूं, तन मन धन कैसे समर्पित करूं? जब देखो जब जैनियों के यहाँ दान की परंपरा है, जब देखो जब दान ही करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है खेत में बीज बोना पड़ता है, फसल पाने के लिए जितना बीज बोएंगे उतना 100 गुना खेत में मिलता है। विश्वास है, इसलिए हमेशा क्या, कभी भी भिखारी नहीं मिलेगा आपको जैनी, यदि वास्तव में देवशास्त्र गुरु का आराधक है तो। कभी भीख मांगता नहीं मिलेगा, वो स्वाभिमानी रहेगा। कई लोग कहते भी हैं महाराज हमारा सहयोग, ऐसी ऐसी आपत्ति आ गई, पर महाराज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो अपना स्वाभिमान बचा करके रखना चाहते हैं, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि किसी जीने का नाम ना आ जाए, उस जीने को इतना पैसा चाहिए, उसकी इतनी ज़रूरत है, ऐसा है। क्यों? क्योंकि कोई क्या कहेगा, भगवान का भक्त होकर के भी उसके पास आज पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है। वो चाहता है भगवान मेरा काम भी हो जाए और मेरा स्वाभिमान भी हमेशा बचा रहे। आपने कभी देखा किसी भगवान के भक्त को भिखारी बना हुआ? बोलो, नहीं बना। कभी भीख नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त दान करता है, और जो दान करता है वो कभी लोभी हो नहीं सकता। जो लोभी नहीं है वो भिखारी हो नहीं सकता, क्योंकि लोभी सबसे बड़ा भिखारी है। लोभी सबसे बड़ा भिखारी कैसे है? एक बार
एक संत से एक व्यक्ति की मुलाकात हो गई। संत के पास गया, संत को पैसा देने लगा। संत ने कहा, ये पैसा मुझे मत दो, जिसे ज़रूरत है उसे दो। बोले 1 रुपया कौन लेगा, कौन लेगा 1 रुपया? बोले जाओ दुनिया में जो सबसे गरीब व्यक्ति हो उसको 1 रुपया दे करके आओ। वह ढूंढा, कोई गरीब आदमी नहीं मिला। एक रथ पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए राजा जा रहा था। उसने 1 रुपया कहा, लीजिए आप लीजिए। बोले हमें क्यों दे रहे 1 रुपया? राजा कहता है। बोले संत ने बोला है। बोले क्या बोला है? बोले सबसे गरीब आदमी को चलो तुम्हारे संत के पास चलते। मुझे गरीब कहता है, ले गए। उसने नमस्कार तो किया नहीं, सीधा खड़ा हो गया। क्यों संत, आपने इसको कैसा उपदेश दिया है? बोले मैंने ये कहा था सबसे गरीब आदमी को देना, मुझे मत दो। बोले सबसे गरीब तो तुम ही दिख रहे हो और हमें तुम गरीब समझते, मैं देश का राजा हूँ। बोले ठंडे कूल सुनो। आप क्या कहाँ जा रहे थे? बोले मैं युद्ध के लिए जा रहा था। बोले क्यों? उस राज्य को अपने राज्य में मिलाने जा रहा था। बोले आपके राज्य में कमी है क्या जो और लेने के लिए जा रहे हो? ध्यान रखो राजन, गरीब वो नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं होता, गरीब वो होता है जिसके पास जो है उसमें संतोष नहीं होता। निर्धन वो नहीं होता कि जिसके पास धन नहीं होता, निर्धन वो होता है जिसके पास संतोष नहीं होता। राजा की आंखें खुल गई कि वास्तव में निर्धन तो हम ही हैं। आदमी जीवन भर चिल्लाता है धन 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 धन, लेकिन मरने के बाद जब उसका बेटा कार्ड बांटता है तो उस पर लेता है मेरे पिताजी का निधन। अंत में निधन तो होना ही है, पर क्यों इतना धन 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 धन? जब तुम आए थे तब जेब नहीं थी, जब जाओगे कफन में जेब नहीं होगी, फिर जेब के लिए इतना पाप क्यों? इतना विचार कर लो, शौच धर्म आ जाएगा। इसके लिए इतना पाप क्यों, इतना क्यों? सोचो, विचार करो, चिंतन करो। लोभ पर जितना बोला जाए उतना लोभ और बढ़ जाएगा मुझे, क्योंकि प्रवचन का भी एक लोभ हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि धन कहाँ तक साथ दे सकता है? धन कितना कमाना चाहिए? धन क्यों कमाना चाहिए? एक छोटी सी बात में कह करके अपने प्रवचन को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। और बात इतनी सी वो है, महाभारत काल का समय था। उस समय युधिष्ठिर, दुर्योधन ये सब आपस में युद्ध कर रहे थे। यहाँ पर धृतराष्ट्र, गांधारी और संजय महल में बैठे उसका अवलोकन कर रहे थे। विदुर भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो संजय बताता जा रहा था कि अब यहाँ पर ये मरण हो गया, अब यहाँ पर ये जीत गया, यहाँ पर ये हो गया। सारे युद्ध का पूरी कमेंट्री कहते ना वो कर रहा था। जैसे ही दुर्योधन की सेना में कोई हताहत होता, धृतराष्ट्र खड़ा होकर के घूमने लगता, यहाँ आकुल व्याकुल होने लगता, उसकी आंखें को तम आ जाती। गांधारी समझाती, बैठो बैठो क्या हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। विदुर ने एक ही बात कही, बहुत मार्के की है। विदुर ने कहा, देखिए राजन, मैं बहुत छोटा हूँ, छोटी में बड़ी बात कर रहा हूँ। जरा देखिएगा, आप इतने सारी संपत्तिशाली होकर के भी, इतने सारे राज्य के राजा होकर के भी, महलों में रह कर के भी, 100 पुत्रों के पिता होकर के भी, सब कुछ पा कर के भी, राजपाट पा कर के भी तड़फ रहे मछली जैसे मैं देख रहा हूँ। जरा उन संतों को तो देखो
जिनके पास कुछ नहीं है, सब त्याग कर चुके हैं, जंगलों में कितने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम ओंसों की बूंद को छांटने ना जाएं, जो बादल से, प्रकृति से जल उपलब्ध है उसका पान कर सकें, अर्थात लोभ से बच करके संतोषी बन सकें और जितना बन सके शक्ति के अनुसार अपनी लक्ष्मी का, धन का सदुपयोग कर सकें, दान पुण्य कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु नमोस्तु। मनीष जी के प्रवचन उत्तम शौच धर्म पर चल रहे थे और जैसा कि पूजा में आता है, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप